27 और 28 तारीख रजब की आ गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आखिरी मौका था जिस दिनों का साथियों भाइयों बहनों इंतज़ार था। साथियों भाइयों बहनों, शब मेराज की वो घड़ियां आ चुकी हैं। चाहे इस अमल को आप लोग 27 में पढ़ लें, चाहे 28 को मंगल में पढ़ लें। साथियों भाइयों बहनों, रजब की 27 और 28 तारीख का ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा गौसे पाक का बताया हुआ। साथियों भाइयों बहनों, अब तक लाखों लोगों ने, ये सबसे बड़ा अमल है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस बंदे ने रजब की 27 तारीख यानी पीर या मंगल वाले दिन इस अमल को पढ़ लिया और रजब की 27 और 28 तारीख को पा लिया और अपनी हाजतों मुरादों को इस अमल के पढ़ने के बाद पूरा ना करवा सका, वो पूरी ज़िंदगी वज़ाहिब पढ़ ले, नमाज़ें पढ़ ले, इबादत कर ले, वो एक तरफ, और रजब की 27-28 तारीख को ये तस्बीह पढ़ने वाला, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के हालात बदल जाते हैं। वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि आज 27 और 28 तारीख को ये वजीफ़ा पढ़ने का मौका मिला। साथियों भाइयों बहनों, इस वीडियो को आपने नीचे कमेंट्स में आकर इंशाअल्लाह दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे। ये वाकई में आज किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया कि हमारे हालात बदल गए। ये वो अमल है, ये मौजज़ाती अमल है। साथियों भाइयों बहनों, याद रखना, रब्बे करीम से जो मांगोगे मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। दोस्तों, शब मेराज साल में एक बार आती है, 27वीं रजब यानी साथियों भाइयों बहनों ये जो तारीख है 27 और 28 तारीख, ये घड़ियां साथियों भाइयों बहनों बड़ी ख़ास हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा ये ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है। ये वक्त रब्बे करीम से मांगने का दिन है। साथियों भाइयों बहनों, नसीब और तकदीर के फैसले लिख दिए जाते हैं। आज रजब की 27-28 तारीख को जिस घर में ये छोटी तस्बीह, ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ साथियों भाइयों बहनों सूरह कौसर के साथ पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अल्लाह पाक के हुक्म से दौलतमंद बन जाता है। ये मौका फरमाते हैं सिर्फ साल में एक बार मिलता है। ये बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। साथियों भाइयों बहनों, आपको चंद मिनट अगर निकाल नहीं सकते साथियों भाइयों बहनों, तो मैं पहले कह चुका हूँ चंद मिनट का होगा और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फ़ायदा आपका है, क्योंकि ये साथियों भाइयों बहनों ये रात ये दिन ये बड़ी बरकत वाली रातें हैं। आज पूरी ज़िंदगी पूरा साल आपके पास साथियों भाइयों बहनों वैसे फजूल कामों के लिए मौजूद है, लेकिन 27 और 28 तारीख को अगर आपने गफलत में गुजार दिया, अगर आपने लापरवाही में गुजार दिया, यकीन माने साथियों भाई बहनों, ये मौका फिर ना मिलेगा। क्योंकि पीर और मंगल का ये बड़ा मौजज़ाती अमल है। आप अपने घर में बैठकर पढ़ लें, अपने दफ्तर में बैठकर पढ़ लें, अपने ऑफिस में बैठकर पढ़ लें, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। और खुदारा हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों भाइयों बहनों, क्योंकि 27 में पढ़ लें चाहे आप, चाहे इस अमल को 28 में पढ़ लें, पूरे आपके पास 48 घंटे हैं। आपके मुल्क में साथियों भाइयों बहनों, आपके शहर में जैसे ही मेरी वीडियो आ जाए तक, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप लोग इंडिया से हैं, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, दुनिया के किसी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपके मुल्क में शहर में साथियों भाइयों बहनों, जैसे ही मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस मुजर्रब तरीन अमल को पढ़ लेना है। रब्बे करीम ने चाहा तो फौरी तौर पर आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाएगा। ये मांगने वाले हाथ रब्बे करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया कि जिसे पढ़ते ही हमारे हालात बदल गए, हमारे घर से गुर्बत और गरीबी के खात्मे हो गए। बड़ा मुजर्रब तरीन अमल है और वो किस्मत वाला बंदा होगा जो आज इस मौके से फ़ायदा हासिल कर लेगा। तो आज आपने अपने तमाम कामों को छोड़कर, दुनिया जहाँ के तमाम मसरूफियात को छोड़कर, तमाम मेरे साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने चंद सेकंडों के लिए अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए रजब की 27 और 28 तारीख को चंद घड़ियों के लिए रब्बे करीम के आगे झोली फैलाकर बैठ जाना है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो मुँह से निकली हर दुआ कबूल हो जाएगी। जो मांगोगे रब्बे करीम तुम्हारी झोलियों में डाल देंगे। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे कभी ख्वाबों ख्यालों में मिल नहीं सकती। साथियों भाइयों बहनों, ये वो मुजर्रब तरीन अमल है। ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर दौलतमंद बन जाता है। अब आपने करना क्या है,
इस बात को आपने बड़ी ही तवज्जो से, बड़ी संजीदगी से, बड़े दिमाग से आपने पहले सुन लेना। देखें, रजब की 27 और 28 तारीख 2 दिन आपके पास मौजूद हैं, यानी पीर और मंगल का दिन मौजूद है। ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों वो लोग भी पढ़ लें, वो मेरी बहनें भी पढ़ लें जो पूरे ज़माने की सताई हुई हैं। जालिम शोहर मुसल्लत है, जालिम सास मुसल्लत है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही जुल्म करने वाले तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। जालिम से जालिम इंसान इंशाअल्लाह आपकी मुट्ठी में होगा। बस शर्त यह है कि आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना है। रब्बे करीम ने चाहा तो इस अमल के पढ़ने के बाद पूरा साल, पूरी ज़िंदगी किसी और वजीफ़े की, किसी और अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दर दर पर साथियों, भाई बहनों, फैलाने वाले हाथ इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही ये मांगने वाले हाथ रब्बे करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोनों हाथों से यकीन मानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, पैसा दौलत रुपया बांट बांट कर थक जाओगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है। ये सूरह कौसर का अमल है। देखिए, आपने सूरह कौसर तो बेशुमार बार पढ़ी होगी, लेकिन आज अपनी तमाम उन दुखियारी परेशान बहनों को और तमाम अपने भाइयों बहनों को सूरह कौसर का वो अमल बताऊँगा कि इन घड़ियों में, आज इस पावरफुल मौके पर जब कोई बंदा सूरह कौसर को बताई हुई तरतीब से पढ़ लेता है तो साथियों, भाइयों बहनों, अर्श भी अपनी जगह से हिल जाता है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये बड़ी ही खास घड़ियां हैं, ये बड़ा ही खास मौका है। साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। एक और जगह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब की फ़जीलत तमाम महीनों पर ऐसे हैं जैसे कुरान की फ़जीलत तमाम दूसरे किताबों पर है, और तमाम महीनों पर शाबान की फ़जीलत ऐसे है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बाकी तमाम अम्बिया कराम पर है, और तमाम महीनों पर रमज़ान की फ़जीलत ऐसे है जैसे अल्लाह ताला की फ़जीलत तमाम बंदों पर है। दोस्तों, रजब की खुसूसी फ़जीलत यह है कि इस महीने में मेराज वाक़या हुई है। हदीस शरीफ के मुताबिक रजबुल मुजर्रब अल्लाह ताला का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। दोस्तों, वाक़या मेराज को बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अपने महबूब को मेराज की रात अपना दीदार करवाया। दोस्तों, इस महीने की बरकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अपने महबूब को दीदार कराने के वसीले जलीले से आज 27 और 28 तारीख हम सब की नेक जायज़ हाजतों को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपने इस अमल को आज चाहे 27 में पढ़ लें चाहे 28 में पढ़ लें, दोनों दिन आपके पास मौजूद हैं। 2024 में अगर ठोकरे खाते आए हो, लोगों के ताने सुनते आए हो, लोगों के सामने झुकते आए हो, साथियों, भाइयों बहनों, 2025 में इंशाअल्लाह आपके इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे। घर से गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। हर तरह की मुश्किल में, हर तरह की परेशानी में यह अमल फौरी तौर पर असर कर जाता है। आज वो नौकरी, साथियों, भाइयों बहनों, जिसके लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते आए हैं, वो नौकरी खुद चल कर आएगी। वो साथियों, भाइयों बहनों, कर्ज जिसके लिए आप लोगों से छुपते फिरते आए हैं, लोग आपके दरवाजे पर आकर आपको जलील रुस्वा करते हैं, गालियां बकते हैं, तो दोस्तों, आज रजब की बड़ी ख़ास घड़ियां हैं। ये मौका फिर ना मिलेगा कि 70 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप पर करोड़ों का कर्जा कब इंशाअल्लाह उतरना शुरू हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाओगे। ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। यही वजह है कि जब रब की ज़ात देने पर आती है तो बिगड़े काम संवर जाते हैं, बेरे पार हो जाते हैं। फिर आप जिस कदम कदम बढ़ाते हैं, आप साथियों, भाई बहनों, अल्लाह आपको रहमतों बरकतों से माला माल कर देता है। दोस्तों, रजब का महीना यह अज़मत व बरकत वाला महीना है। इस महीने में और आज के दिन रजब की 27 और 28 तारीख को मांगी गई दुआ अर्श इलाही से टकरा जाती है। इस महीने में अल्लाह करीम मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता। दोस्तों, आज वक्त रब करीम से अपनी हर ख्वाहिश को मनवाने का, अपने घर के हालात को बेहतर करवाने का मेरी आपसे गुजारिश है कि रजब की आज बढ़ी 27-28 तारीख है। सिर्फ 70 बार ये वजीफ़ा जो बंदा पढ़ता है, वो साथियों, भाइयों बहनों, ये शब मेराज की इस बाबरकत रात को, और साथियों, भाइयों बहनों, चाहे आप लोग 27 के दिन में पढ़ें, 27 की रात में पढ़ें, इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजतें मुरादें पूरी हो जाएंगी। आज हर कोई बेसब्रा है, मैं हूँ, आप हैं, हर कोई भी। हम सब चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर व कबीर हो जाएं, हमारे से मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, हम जिस चीज़ में हाथ डालें कामयाबी हमारा मुकद्दर हो जाए। तो फिर आज इस हुर्मत के महीने में रब्बे करीम के सामने 70 बार साथियों, भाइयों बहनों, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा
कि जो कामयाबी रब की तरफ से आती है वो हमेशा के लिए होती है। आज रब करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत के मुताबिक, रब की शान के मुताबिक मांगिएगा। नया घर मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा, नई गाड़ी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगी। पूरी दुनिया की दौलत, जिस नौकरी के लिए साथियों भाई बहनों धक्के खाते आए हो, तो नौकरी खुद चल कर आएगी। शादी के लिए, दुनिया की हर शय के लिए खुद चल कर आएगी। दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और अब आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका भी इस खारे खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। इससे पहले आज माह रजब की साथियों भाई बहनें ये ख़ास घड़ियां हैं, और जो मेरे बहन भाई इस खुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं अपना नाम कमेंट से ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपका नाम दुआओं में शामिल करवा लिया जाएगा। अब साथियों भाई बहनों, अब आपने करना क्या है, पूरा आपके पास 27 का 28 का दिन मौजूद है, यानी कि 27 की पूरी दिन रात मौजूद है और 28 का दिन रात मौजूद है पीर मंगल का। आप चाहे इस अमल को सुबह फजर के बाद पढ़ लें, चाहे इस अमल को नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब इशा के बाद पढ़ लें, जब आपका दिल करे। बस आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना है। रब करीम ने चाहा तो बिगड़े काम संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। बड़ी से बड़ी हाजतें मुरादें मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाएंगी, खाली झोलियाँ अलमारियाँ भर जाएंगी। वो जो साथियों भाई बहनों पिछले साल 2024 में ना मिल सका, वो इंशाअल्लाह इस छोटे से अमल को पढ़ते ही रब करीम आपकी झोलियों में डाल देंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया कि हमारे घर से गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो गया। अब आपने साथियों भाई बहनों सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपने साथियों बुजुर्गों भाई बहनों इस पूरे दिन में, इस खास घड़ियों में सबसे ज़्यादा आपने सबसे पहले नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़ना है ना। और याद रखिएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं इनको तरतीब वाइज पढ़ा जाता है, और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, साफ़ सुथरा पढ़ें। क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, जितना ज़्यादा तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबी के इतने ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारे ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इस पर आपको ऐसे ही ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है एंड तक। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन सीने का राज कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो तवस्सुस से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ जाएं और हमारे इस वीडियो को देखकर साथियों भाई बहनों भरपूर फायदे हासिल कर सकें। अब आपने अमल का तरीका बता रहा हूं, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ख़ास बात है। अगर आपने कोई वीडियो का हिस्सा स्किप करके या काट करके देखा, अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज मौका है साल साथियों भाई बहनों 2024 के तमाम ख्वाबों को पूरा करने का। दोस्तों, अगर आज आपने नहीं मांगा तो फिर कब मांगेंगे? इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक इतना नवाजेंगे कि आपके ख़जाने भर देंगे। 200 अब अमल क्या है, रजब की ये ख़ास घड़ियां हैं, यानी कि रजब की 27-28 तारीख के दिन जब जहां जैसे वक्त मिलता है ये वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त है। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप लोगों ने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना 3 बार है। एक बार साथियों भाई बहनों सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें, और जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लें तो सबसे पहले अपने मकसदों की नीयत कर लें। देखिए, हर इंसान कोई ना कोई मकसद के लिए, किसी ना किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। कोई बेरोज़गार है, रोज़गार चाहता है, कोई बे औलाद नरीना चाहता है, कोई मनपसंद नौकरी शादी चाहता है, कोई कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी चाहता है। हर इंसान की अलग अलग हाजत है। जिसको जो चाहिए, जो भी आपका मकसद है, अपने अल्फाज में अपने मकासद की नीयत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। उस तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकतें होती है, इसमें सलामती होती है। उस तस्मीया पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने रब करीम से मांगते चले जाएं। और अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है
वो या रब्बना का वजीफ़ा है। ये एक ऐसा कामिल वजीफ़ा है। अल्लाह वालों का कहना है कि जब इंसान रजब की 27-28 तारीख को इस हुर्मत वाले महीने में, इस ख़ास कबूलियत के 2 दिनों में या रब्बना पढ़ता है तो वह अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ कर लेता है। अब आपने या रब्बना को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। फिर आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। आपने या रब्बना को किस तरीके से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या रब्बना 1 बार हो गया, या रब्बना 2 बार हो गया, या रब्बना 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। ये पहला वजीफा हो गया दोस्तों। इसके बाद आपने बगैर वक्त ज़ाया किए 11 बार जब या रब्बना पढ़कर जब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, तो फिर आपने साथियों भाइयों बहनों 2nd नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने फौरी तौर पर बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है जिसे पढ़ते ही रब की ज़ात आपको गैबी असबाब पैदा फरमाएगी, जिसे पढ़ते ही गैबी मदद आ जाती है, जिसे पढ़ने के बाद आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाते हैं रब की ज़ात आपके नसीब और तकदीर में लिखती चली जाती है। आपने अब क्या करना है, आपने साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा है जिसके लफ्ज़ी मायने है ना नेकी करने की ताकत है ना गुनाह करने की हिम्मत है, मगर अल्लाह की तौफीक से अल्लाह वालों ये कुरान मजीद की बेहद ताकतवर आमाल हैं, कुरानी सूरतें हैं। लेकिन जब तक आप रब करीम से अपनी सच्ची तौबा गुनाहों की नहीं कर लेते, जब तक आप अपने रब को राज़ी नहीं कर लेते, तब तक आप कुरान मजीद की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, आमाल पढ़ लें, तहज्जुद पढ़ लें, आपकी दुआएं कभी कबूल नहीं होती। इसकी बड़ी वजह यह होती है कि जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, जिनके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि कामयाबी हाथों से निकल जाती है, दिन रात मेहनत के बावजूद हर कदम पर नाकामी है, हर कदम पर मायूसी है, वो ये जान लें जब तक आप रब की पकड़ में रहते हैं, जाने अनजाने में आप साथियों भाइयों बहनों जब आप किसी गुनाह की पकड़ में आ जाते हैं तो फिर आपके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आपने रजब की इस ख़ास घड़ियों में 27 और 28 तारीख को सिर्फ और सिर्फ 70 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर जब निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से तौबा करवा लेते हैं तो फिर आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। क्योंकि कुरान मजीद में आता है कि जब इंसान की तौबा कबूल हो जाती है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की तौबा कबूल हो जाती है तो वो वैसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। तो आपने साथियों भाइयों बहनों इस अमल में अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार साथियों भाइयों बहनों पढ़ते पढ़ते आपने इस अमल को आगे की तरफ लेकर चलना है। अस्तगफिरुल्लाह साथियों भाइयों बहनों जैसे ही आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया, अब आपने फौरी तौर पर क्या पढ़ना है, इस अमल में आपने यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 70 बार पढ़ लेना है। जब 70 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवा लें, तो अब आपने साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों चंद सेकंडों का अमल है खुदारा, एक एक जुमला, एक एक वर्ड आपने समझना है। 1 सेकंड की मेरे भाइयों मेरी बहनों वीडियो अगर आपने स्किप कर दी तो अमल का फिर कोई फ़ायदा ना होगा, अमल की बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर जाएंगे। अब आपने आगे क्या करना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आपने फौरी तौर पर इस अमल का तीसरा वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। इस अमल का तीसरा वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। इस अमल का तीसरा वजीफ़ा हर तरह की मुश्किल में, हर तरह की परेशानी में, गुर्बत और गरीबी का ख़ात्मा करने के लिए, हर तरह की मुश्किल परेशानी को फौरी तौर पर दूर करने के लिए इस अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े सुकून से आपने इस अमल का तीसरा वजीफ़ा समझना है। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर मेरे भाइयों मेरी बहनों जिसे अल्लाह वालों का वजीफ़ा कहा जाता है, सूरह कौसर जिसे मेरे भाइयों मेरी बहनों कामयाबी का वजीफ़ा भी कहा जाता है।
आपने अपनी हाजतों मुरादों की नीयत करके साथियों भाई बहनों याद रखिएगा, इस अमल की इजाज़त सबको है। बस आपने एक बार इस वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 3 अफराद को सदका जारिया की नीयत से शेयर करना है। इंशाअल्लाह आपके एक शेयर करने से क्या पता किसी दुखियारे का, किसी गम के मारे का भला हो जाए और वो आपको इसका अजर व सवाब सारी ज़िंदगी मिलता रहे। तो खुदारा इस अमल को अपने तक ना रखिएगा, जितना हो सके लोगों को बताएं, लोगों का फ़ायदा सोचें। इंशाअल्लाह आप साथियों भाई बहनों अल्लाह की मखलूक का भला सोचेंगे तो रब की ज़ात आपका खुद ब खुद भला कर देगी इंशाअल्लाह। अब आपने 27 और 28 तारीख के इस अमल में औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जैसे ही आपने इस मौजज़ाती अमल में सूरह कौसर को कंप्लीट एक बार पढ़ लिया, तो फिर आपने सूरह कौसर को दूसरी बार भी पढ़ लेना है, तीसरी बार भी पढ़ लेना है। यानी कि इस मुजर्रिब तरीन अमल में इस खाली झोलियों को, खाली अलमारियों को, खाली जेबों को, खाली दुकानों को दौलत से भरने वाले इस साथियों भाई बहनों मुश्किल कुशा अमल में ये बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा जो आपने शामिल करना है सूरह कौसर का सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और इस अमल में आपने अपनी तरफ से थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं करनी। देखें, बात को समझिएगा, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए पीर या मंगल में आप लोग जब इस अमल को पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से आपका 1 आधी मिनट का वक्त लग जाएगा, लेकिन ये 1 मिनट का वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। लाखों का कर्जा होगा, मिनटों में अदा हो जाएगा। आज अगर जेब खाली है, आज अगर दुकान खाली है, मकान खाली है, पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने में भाइयों बहनों अगर मुंह फेर लिया है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, पूरी दुनिया अगर साथ छोड़ चुकी है तो हिम्मत ना हारना। बस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए मेरे बतलाए हुए तरीके पर चंद घड़ियों के लिए, चंद लम्हों के लिए अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए बैठ जाना। चाहे अपने घर में बैठ कर पढ़ लेना, चाहे दफ्तर में बैठ कर पढ़ लेना, चाहे इस अमल को ऑफिस में बैठ कर पढ़ लेना, जहाँ तुम्हारा दिल करे बस चंद घड़ियों के लिए बैठ जाना। रब्बे करीम ने चाहा तो मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद पूरी हो जाएगी। खाली झोलियाँ अलमारियाँ भर जाएंगी। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया था। अब आपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों इस मुजर्रिब तरीन अमल में औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जैसे ही आपने 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लिया तो आपने अमल का आखिरी वजीफ़ा इस अमल में रहता है। यही वो राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। यही वो राज है 27 और 28 तारीख के इस खुसूसी अमल का जो लोग सीने में दबाए रहते हैं। न जाने कब दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन किसी दुखियारे परेशान को सच्चा अमल नहीं बताएंगे। लेकिन आज मैं अपनी तमाम दुखियारी परेशान बहन भाइयों को इस अमल का आखिरी वजीफ़ा पढ़ते ही मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग मुस्तजाबुद दावात हो जाएंगे। फिर रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, रब्बे करीम आपकी झोलियों में डालते चले जाएंगे। अब आपने इस अमल के आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा पढ़ने में बेहद आसान है, लेकिन कमालात में दुनिया की बड़ी से बड़ी तस्बीहात पर भारी है, दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाही पर भारी है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा किस तरतीब से पढ़ना है देखिए। आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद, ये पूरा वजीफ़ा है। फिर दूसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद, ये 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद। इस तरीके से आपने अपने अंदाज में ये गैब से ख़जानों को हासिल करने वाले पीर और मंगल यानी कि 27 और 28 तारीख के इस मौजज़ाती अमल का आखिरी वजीफ़ा तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते हुए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए मांगते हुए रब्बे करीम के आगे झोली फैलाकर बैठ जाइएगा। और इंशाअल्लाह मेरे यकीन है अल्लाह पाक आपको आपकी सोच से ज़्यादा अता कर देंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया कि जिसे पढ़ते ही हमारे हालात बदल गए, हमारी दुखभरी ज़िंदगी खुशियों में बदल गई, हमारी मुश्किलात परेशानियां अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर दूर हो गई। तो साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में, इस खाली झोलियों को, अलमारियों को दौलत से भर देने वाले अमल में आखिरी वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद 2 बार हो गया,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरतीब से, इस तरीके से आपने ये पावरफुल वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाहु समद का कितनी बार पढ़ना है। ये पावरफुल वजीफ़ा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में, इस गैब से ख़जानों को लूटने वाले अमल में सिर्फ एक तस्बीह यानी कि 100 बार पढ़ के इस अमल को कंप्लीट कीजिएगा। और आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, चोली फैलाकर मांगते हुए इस खातियों भाइयों बहनों, इस अमल को आपने कंप्लीट करना है अपनी वीडियो में। साथियों भाइयों बहनों, आपने इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। आखिरी वजीफ़ा 100 बार पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर मांगते चले जाइएगा। इंशाअल्लाह आप मांग मांग के थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।